हाय एवरीवन, आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पढ़ने वाले डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में। तो कल हम लोगों ने डेटा टाइप डिस्कस कर लिया था, पर आज हम लोग फिर से एक बार अच्छे से डेटा टाइप पढ़ेंगे, देन एब्स्ट्रैक्शन और फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पढ़ेंगे कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। अब हम डेटा टाइप पढ़ते हैं। तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। डेटा टाइप ये डिफाइन करता है कि अगर आपने कोई इनपुट प्रोवाइड किया है तो वो हमें कहाँ स्टोर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो इंटीजर है तो हम इंट में स्टोर करवाएंगे, अगर कैरेक्टर है तो हम कैर की वर्ड का यूज़ करके स्टोर करवाएंगे, या डबल है या फ्लोट है तो हम मतलब अगर पॉइंट वाली वैल्यू है तो हम फ्लोट का यूज़ करेंगे और डबल का यूज़ करेंगे। तो इस टाइप से हम डेटा टाइप के थ्रू जो जो हम वैल्यूज़ देते हैं वो स्टोर करवाते हैं। ये काम होता है डेटा टाइप का कि पहले चेक करता है वो कि किस टाइप का डेटा है, देन वो उसको स्टोर करवाता है। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप फ़ोन चलाते हो, आप स्वाइप कर रहे हो या कैमरा ऑन कर रहे हो या कोई भी ऐप खोल रहे हो, तो आपको ये दिख रहा है कि हाँ हमारा फ़ोन चल रहा है, पर आपको ये नहीं पता कि उसके पीछे कौन सा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है या कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है तब हमारा फ़ोन चल रहा है। तो हमें बैकग्राउंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पता, पर हमारा फ़ोन चल रहा है इतना पता है। तो बस यही हमारे एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि जो इसेंशियल फीचर्स होते हैं वो हमें स्क्रीन पे शो होते हैं, बट जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें नहीं दिखती है। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होते हैं, लेकिन उसके पहले हम डेटा टाइप को फ्लो चार्ट से समझते हैं। ये रहा हमारा डेटा टाइप का चार्ट। अब जो प्राइमरी में आप देख सकते हो इंटीजर, जिसके लिए हम इंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट और वॉइड। तो कैरेक्टर के लिए हम कैर का यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोट और डबल के लिए तो डबल का यूज़ करते हैं। अब डिराइव्ड जो है फंक्शंस, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस। अब जो डिराइव्ड है वो डिपेंड होती है प्राइमरी पे, पर जो प्राइमरी डेटा टाइप है वो इंडिपेंडेंट डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल, हम एरे बना रहे हैं, तो अगर हम एरे बना रहे हैं तो उसमें इंटीजर्स है और इंटीजर्स को स्टोर करवाने के लिए हमें वहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। अगर एरे का नाम ए है तो इंट ए, और इंट क्या है? इंट एक प्राइमरी कीवर्ड है। तो डिराइव्ड जो डेटा टाइप है वो प्राइमरी डेटा टाइप पे डिपेंड है, और कुछ डेटा टाइप यूज़र डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम और टाइप डेफ एक्सेट्रा। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पे। An abstract data type is a mathematical model for data types defined by its behavior from the point of view of a user of the data. Abstract data type का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि डेटा टाइप का काम होता है वो वैल्यू कौन सी है या उसका स्पेस कहाँ है, कौन से मेमोरी लोकेशन पर डालना है, इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, वो डेटा टाइप का काम है। पर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो जब हमें पता है कि ये वैल्यू इंटीजर है तो हम उठाकर इंटीजर में स्टोर करवा देंगे, अगर कैरेक्टर है तो कैर में स्टोर करवा देंगे। पर अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी ने प्रोग्राम दे दिया बनाने के लिए, हमें अपने डेट ऑफ बर्थ का प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए तो कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं है। अब उसके लिए कोई डेटा टाइप डिफाइन ही नहीं है, तो जो यूज़र है या जो प्रोग्रामर है उसे खुद से कुछ लॉजिक लगा के कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ प्रोग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें वो जो डेटा टाइप ऑलरेडी डिफाइंड है उसमें ही स्टोर करवाए डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू। तो जब ऐसे प्रोग्राम या ऐसे लॉजिक बनाते हैं हम, जो मैथमेटिक्स के यूज़ से थोड़े से लॉजिक लगा के जो इम्प्लीमेंट करते हैं हम कोडिंग में, और जो नया कुछ बनाते हैं जैसे मैथमेटिकल मॉडल बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, हमारे पास में बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। जब भी हमें कोई वैल्यू या कोई इनपुट हम देते हैं, प्रोग्राम में इनपुट करवाते हैं, तो अगर वो डेटा टाइप डिफाइंड है तब तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं इजीली। बट अगर कोई डेटा टाइप ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है और हमें उस पर प्रोग्राम बनाना है, कोई रियल लाइफ प्रोग्राम है और हमें उसको कोडिंग के थ्रू सॉल्व करना है, और उसके लिए कोई डेटा टाइप डिफाइंड नहीं है, तो उसके लिए जब हम कुछ लॉजिक लगा के न्यू क्रिएट करते हैं और जिस तरह से उसको स्टोर करवाते हैं कोडिंग में, हमारे लॉजिक इम्प्लीमेंट करके, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे
और इसके पहले जो डेटा टाइप वाली वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।